वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, केंद्र ने राज्यों से कहा ओमिक्रॉन को रोकने के लिए वार रूम करें एक्टिव, जरूरत हो तो नाइट कर्फ्यू लगाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। यह लेटर हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण की ओर से भेजा गया है। इसमें डेल्टा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले ही संक्रमण रोकने के उपाय करने के लिए कहा गया है। लेटर में जरूरत होने पर नाइट कर्फ्यू, भीड़ जुटने पर रोक, ऑफिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी पाबंदियों का जिक्र है। हॉस्पिटल में बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन इक्विपमेंट और दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा अब मंगलवार को 16 हो गया। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54 हो गई और यह देश के 14 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। वहीं कोडरमा में मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन कोरोना के 12 नए संक्रमित मिले। सोमवार को भी यहां सदर अस्पताल में चिकित्सक समेत 12 मरीज मिले थे। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ला रही है नया लेबर कोड, हफ्ते में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून लागू करने जा रही है, जिसके बाद आपको हफ्ते में 3 दिनों की छुट्टी मिल सकती है। इसके साथ ही टेक होम सैलरी और प्रोविडेंट फंड में भी कई तरह के बदलाव हो जाएंगे। इस नए लेबर कोड या न्यू वेज कोड के आ जाने के बाद नौकरी पेशा और मजदूरों को काफ़ी फायदा मिलेगा, लेकिन अभी तक इसके आने की तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि नए साल में सरकार इसको लागू कर सकती है। आपको बता दें कि 13 राज्यों ने इसकी तैयारी भी कर ली है, यानी इसके नियम बना लिए हैं और बकाया राज्य भी इस पर काम कर रहे हैं। नए वेज कोड में कई खास प्रावधान हैं, जिसके बाद ऑफिस में काम करने के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जाएगा और 3 दिन की छुट्टी का नियम भी लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नए साल पर किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी। 1 जनवरी 2022 को खाते में आएंगे पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी 2022 को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त देश भर के किसानों के खाते में डालेंगे। 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे किसानों और उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान का पैसा जारी करेंगे, जो सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। अगर आप कहीं रास्ते में हैं और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो PM इंडिया awebcast.nic.in से जुड़ सकते हैं। अगली खबर, 8वीं बोर्ड के लिए आज से आवेदन। 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 22 दिसंबर से 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन की तारीख तय की है। मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। 8वीं की 2 टर्म में परीक्षा होनी है। पहला टर्म 10 से 25 जनवरी के बीच और दूसरा टर्म 10 से 25 जून के बीच निर्धारित है। सभी प्रधानाध्यापक जैक की वेबसाइट के माध्यम से स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आवेदन भर सकेंगे। अगली खबर, नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नर्सिंग प्रवेश परीक्षा तथा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही दोनों पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए काउंसलिंग की तिथियां तय कर दी हैं। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 11-12 दिसंबर तथा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 14 दिसंबर को कंप्यूटर आधारित ली गई थी। नर्सिंग पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा संस्थान व सीट को लेकर विकल्प भरने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 26 दिसंबर तक चलेगी। सीटों का औपबंधिक आवंटन 28 से 31 दिसंबर के बीच होगा। अगली खबर, शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जनजातीय विश्वविद्यालय पर सरकार ला सकती है अध्यादेश। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को खत्म हो जाएगा। सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार जनजातीय विश्वविद्यालय को लेकर एक अध्यादेश ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी कर ली गई है।
बता दें कि हाल ही में जनजातीय सलाहकार परिषद टीएससी की बैठक हुई थी, जिसमें आदिवासियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला यह था कि झारखंड सरकार राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। बैठक में फैसला हुआ था कि सरकार जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी। झारखंड में खुलने वाला यह पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। जमशेदपुर के गालूडीह और घाटशिला के बीच इस विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना है। इसके लिए 20 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। अगली खबर, एचईसी मैनेजमेंट और श्रमिक संगठनों की वार्ता विफल, जारी रहेगा स्ट्राइक। एचईसी मैनेजमेंट और श्रमिक संगठनों की वार्ता मंगलवार को निगम मुख्यालय में हुई। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। दिल्ली से वापस लौटने के बाद एचईसी के तीनों डायरेक्टर, कार्मिक निदेशक एम के सक्सेना, वित्त निदेशक ए पांडा और उत्पादन निदेशक राणा एस चक्रवर्ती ने श्रमिक संगठनों से बातचीत की। निदेशकों ने कहा कि उत्पादन ठप होने से कंपनी को नुकसान हो रहा है। एचईसी प्रबंधन कर्मचारियों को 25 दिसंबर के पहले बचे हुए माह के वेतन का 50% भुगतान करेगा। 14 दिसंबर को प्रबंधन ने एक माह के वेतन का 50% राशि दिया था। जनवरी 2022 में एचईसी प्रबंधन कर्मचारियों को एक माह का वेतन देगी। कर्मचारी स्ट्राइक समाप्त कर उत्पादन शुरू करें। इधर श्रमिक संगठनों ने कहा कि कर्मचारियों का 6.5 माह का वेतन बकाया है। बकाया वेतन मिलने के बाद ही कर्मचारी काम पर लौटेंगे। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग। 19 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक विरंची नारायण और बाबूलाल की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है। विधानसभा को जवाब के पेश करने के लिए समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित किया गया है। अगली खबर, मनरेगा वॉच ने की जाति आधारित मजदूरी भुगतान को खत्म करने की मांग। झारखंड मनरेगा वॉच ने इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू जाति आधारित मनरेगा मजदूरी भुगतान को समाप्त करने की मांग की है। मनरेगा वॉच के कार्यकर्ताओं ने यह मांग मेदिनीनगर में आयोजित भोजन का अधिकार अभियान के क्षेत्रीय सम्मेलन में की। इस संबंध में मनरेगा वॉच ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा है। मनरेगा वॉच के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी उस निर्देश को वापस लेने का आग्रह किया है, जिसमें आदिवासी, दलित एवं अन्य श्रेणी के मजदूरों को अलग अलग समय पर मजदूरी भुगतान का आदेश दिया गया है। मनरेगा वॉच ने पत्र में लिखा है कि एक ही कार्यस्थल पर काम करने वाले मजदूरों को जाति के आधार पर अलग अलग समय पर भुगतान करना अन्याय एवं भेदभाव है। अगली खबर, आरक्षण बढ़ाने को लेकर न्याय सभा। अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वावधान में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्य के सभी जिलों में मंगलवार को सामाजिक न्याय सभा की गई। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने दिन भर का उपवास रखा। सभा के बाद उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक स्मारक पत्र भेजा गया, जिसमें आग्रह किया गया कि झारखंड में पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने की वर्षों पुरानी मांगें पूरी हो, इसके लिए हस्तक्षेप किया जाए। इस संबंध में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार संघर्ष और सब्र का और इम्तिहान नहीं लेकर निर्णायक कदम उठाए। पिछड़ा वर्ग महासभा और हमारी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाती रही है। वहीं गिरिडीह में भी जातीय जनगणना सहित पंचायत चुनाव अतिशीघ्र कराने की मांग। अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा जिला इकाई ने मंगलवार को शहर के अंबेडकर नगर चौक पर सामाजिक न्याय सभा सह उपवास कार्यक्रम किया, जिसमें राज्यपाल को मांग पत्र देकर जातिगत जनगणना कराने, जेपीएससी परीक्षा में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अतिशीघ्र कराने की अपील की गई। कहा कि झारखंड में पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी है, जबकि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगली खबर, होमगार्ड के अभ्यर्थी लगातार 11वें दिन भी हैं अनशन पर। 2 अनशनकारियों की बिगड़ी तबीयत। हजारीबाग शहर और बाहरी इलाकों में रात में कभी 2 तो कभी 3 डिग्री तापमान हो जा रहा है। ऐसी कड़ाके की ठंड में पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन पर होमगार्ड के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। ना ही सरकार और वह ना ही जिला प्रशासन की तंद्रा टूट रही है। कोई अधिकारी देखने तक नहीं पहुंच रहे हैं। मंगलवार को कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी खुद जलाकर तंबू में बैठे रहे। 2 दिनों से कोई डॉक्टर भी स्वास्थ्य की जांच करने तक नहीं पहुंचे।
इस विषम परिस्थिति में 2 अभ्यर्थी रिंकी कुमारी व बीपी यादव की तबीयत बिगड़ गई। बेहतर इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं बरही के पूर्व आप प्रत्याशी झारखंड के मुख्यमंत्री व अपर महानिदेशक गृह रक्षा वाणी को भी आवेदन देकर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल तोड़वाकर न्याय दिलवाने की मांग की। अगली खबर, झारखंड को शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं। झारखंड मंगलवार को भी शीतलहर से कांपता रहा। राज्य के कई इलाकों में दिन भर शीत दिवस की स्थिति बनी रही, जिसके कारण संबंधित इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मंगलवार को मैक्सुलीगंज सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 1 डिग्री पर पहुंच गया। कांके में भी न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा बोकारो थर्मल में न्यूनतम तापमान 5.1 और डाल्टनगंज में 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। हजारीबाग में 6.4, रांची में 7 और चाईबासा में तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 4 दिनों तक राज्य भर में यही स्थिति रहेगी। इसके बाद तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होगी और लोगों को राहत मिलेगी। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते राज्य के दक्षिणी भागों में ठंड का ज्यादा असर दिखा। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कुछ स्थान पर शीत दिवस में दिन भर लोगों ने काफी ठंड महसूस की। अगली खबर, कृषि विश्वविद्यालयों में हर साल 10% बढ़ेगी यूजी और पीजी की सीटें। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन दर बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ IAUA ने प्रतिवर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 10% सीटें बढ़ाने की अनुशंसा की है। वर्तमान में देश में लगभग 9% कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नामांकन के लिए सीटें देश के कुल सरकारी विश्वविद्यालयों का सिर्फ 1% ही है। BAU में आयोजित IAUA के 2 दिनी कुलपति अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया। समापन मंगलवार को हुआ। इसमें 40 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया, जिनमें 5 से 6 कुलपति ऑनलाइन जुड़े थे। अगली खबर, दुमका के PJMCH में 13 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया योगदान। ऑर्थोपेडिक और पीडियाट्रिशियन की कमी होगी दूर। दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तथा हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी तथा उप राजधानी दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के अहम मुद्दे पर ध्यानाकृष्ट कराया था। उसका सुखद परिणाम नजर आया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने जिले में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के प्रयास के तहत 13 नए सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों का पदस्थापन किया है। इसमें सभी चिकित्सकों ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में योगदान कर लिया है। अगली बड़ी खबर, PLFI नक्सली नाबालिग लड़कियों की आबरू से कर रहे खिलवाड़, सब जोनल कमांडर लाका के नाम पर देते हैं धमकी। नक्सली संगठन PLFI की गंदी करतूत सामने आई है। PLFI सब जोनल कमांडर लाका पाहन के नाम पर देहात की लड़कियों को अगवा कर उसका यौन शोषण किया जा रहा है। विरोध करने पर ग्रामीणों और परिजनों से मारपीट की जाती है। अड़की थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि अड़की थाना क्षेत्र में PLFI के चंगुल से अपनी बहन को बचाने के लिए सामने आए भाई के साथ नक्सलियों ने मारपीट की। हथियार और चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे युवक के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। इधर सदन में गूंजा बालूघाट का मुद्दा। कोंगाड़ी बोले, उपभोक्ता परेशान, राजस्व की हो रही हानि। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को बालू का मुद्दा एक बार फिर गूंजा। कांग्रेस विधायक नमन विक्सर कोंगाड़ी और बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने मामला सदन में उठाया। कोंगाड़ी ने कहा कि सिमडेगा जिला में बालू घाटों का लीज नहीं होने के कारण निर्माण कार्य कर रहे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, वहीं सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। इस पर जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में 5 बालूघाट और 5 स्टोरेज को लाइसेंस दिया गया है, जहां से बालू की खरीद बिक्री की जा सकती है। कैटेगरी 2 श्रेणी के बालूघाटों का संचालन फिलहाल वहां नहीं हो रहा है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, पुलिस ने 8 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। 2 राइफल और 14 जिंदा गोलियां भी बरामद। रांची पुलिस ने 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के नाम राहुल गंजू उर्फ खलील जी,
टिब्बू गंजू उर्फ जितेंद्र गंजू, अर्जुन कुमार, सैफ अली अहमद, सजीबुल अंसारी, अनीस अंसारी, छोटू पहान हैं। पुलिस ने इन उग्रवादियों के पास से एक इंसास राइफल, एक देसी राइफल, 14 जिंदा गोली, 32 पीस नक्सली पर्चा समेत मोबाइल और एक बाइक जब्त किया है। एसएसपी सुरेंद्र झा ने कहा कि और भी उग्रवादियों के नाम सामने आए हैं जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित उनके कक्ष में मंगलवार को कांग्रेस नेता शमशेर आलम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड विधानसभा से मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक 2021 पारित किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक 2021 पारित होने से राज्य में अब मॉब लिंचिंग घटनाओं पर अंकुश लग सकेगी। जनहित में पारित किए गए इस विधेयक से अल्पसंख्यक, दलित, पीड़ित, गरीब सहित विभिन्न समुदायों के लोगों को अब सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। मौके पर विधायक बंधु तिर्की, राजेश कच्छप, ममता देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अगली खबर, आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड, रणनीति तैयार। बोकारो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट बोकारो की योजना के अधीन करीब 2 दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाएं भी बढ़ाए जाने की संभावना है। कार्य के लिए निविदा और प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इसके सभी अहर्ताओं की जांच उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। संभावना है कि 29 दिसंबर तक इस योजना पर विभाग की मुहर लग जाएगी। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायक मिले ऊर्जा निगम सीएमडी से। कहा, रांची छोड़ अन्य जिलों में 12 से 14 घंटे नहीं रहती है बिजली। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विकास निगम सीएमडी और जेवीएनएल के एमडी अविनाश कुमार से मिले। विधायकों ने बिजली संकट को विस्तार पूर्वक रखा। भाजपा विधायकों ने कहा कि रांची छोड़ अन्य जिलों में 12 से 14 घंटे तक बिजली नहीं रहती है। हाल के दिनों में बिजली संकट बढ़ा है। हाल यह है कि ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद एक सप्ताह तक उसे बदला नहीं जाती है। सीएमडी अविनाश कुमार ने कहा कि इधर डीवीसी की बिजली कटौती के कारण थोड़ी समस्या बढ़ी है, जिसके समाधान की दिशा में कार्य हो रही है। रही बात अन्य शिकायतों को, तो वे अपने निगम के इंजीनियरों को निर्देश करेंगे कि वे ट्रांसफार्मर एवं अन्य छोटी छोटी समस्या के समाधान की दिशा में उचित कदम उठाएं। अगली खबर, गौसनर कॉलेज के छात्रों ने रांची यूनिवर्सिटी में की तालाबंदी। गौसनर कॉलेज के स्नातक के सत्र 2017-20, 2018-21 के सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों ने मंगलवार को रांची यूनिवर्सिटी मुख्यालय में तालाबंदी की। इन छात्रों ने परीक्षा भी दी थी, फीस भी जमा की, लेकिन इनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा। कॉलेज के स्नातक की परीक्षा में 250 से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के बाद भी बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से निर्धारित समय के अंदर इन परीक्षार्थियों के अंक नहीं भेजे गए। कुलपति प्रोफेसर कामनी कुमार ने कहा कि जितने भी विद्यार्थियों का अंक छूट गया है उनका अंक कॉलेज प्रबंधन पूरी सूची के साथ भेजे, इसे वेरीफाई कर अंक चढ़ा दिया जाएगा। अगली खबर, देवघर से आसिफ आलम व अनन्या चौहान का चयन। 14 से 19 दिसंबर तक पलामू जिला वॉलीबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित 21वीं जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन 47वीं जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 के लिए किया गया है। जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता वर्धमान, पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाली है, जिसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में हजारीबाग से प्रियांशु सिंह, शुभम कुमार, सामंत सागर, धनबाद से पीयूष कुमार, शुभम कुमार, जमशेदपुर से पुरुषोत्तम रंजन, बोकारो से मुरारी कुमार, रांची से राहुल कुमार, आकाश कुमार, देवघर से आसिफ आलम, पश्चिमी सिंहभूम से अमित कुमार दास एवं पलामू से सूरज राम का चयन किया गया है। इधर गढ़वा में हाथियों ने फिर दी दस्तक, मचाया उत्पात। गढ़वा के चिनिया प्रखंड में 2 हफ्ते बाद एक बार फिर हाथियों का झुंड लौट आया है। 2 झुंड में करीब 20 की संख्या में पहुंचे हाथियों ने प्रखंड मुख्यालय में सोमवार की रात जमकर उत्पात मचाया। आधी रात करीब 1 बजे 20 से 25 की संख्या में हाथी यादव टोला में आदम के झुंड ने यादव टोला और तहले गांव में किसानों के खेतों में लगी सरसों, गेहूं और धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। तहले गांव निवासी शुभम सिंह के खलिहान में रखा 30 बोझा धान हाथियों ने नष्ट कर दिया। वहीं सत्यनारायण यादव और उमेश यादव के खेतों में गेहूं की फसल को रौंद कर नष्ट कर दिया।
इधर गोड्डा में धान चोरी के आरोप में जमीन मालिक की पिटाई। जानकारी के मुताबिक पुरहिया हाट थाना क्षेत्र के हरियारी गांव में धान चोरी के आरोप में जमीन मालिक नंदकिशोर ठाकुर 55 वर्षीय की पिटाई कर दी गई। उनके पिता का नाम चामू ठाकुर बताया जा रहा है। मारपीट के बाद घायल ने थाने जाकर पुलिस को मामले से अवगत कराया। घायल का बयान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घायल ने बताया कि जमीन को गांव के किसान को बटैया कर दिया गया है। धान डंगनी के बाद भोली का आधा हिस्सा धान किसान ले गया। इसके बाद आधा धान खेत के डंगनी स्थल के पास रखा। आरोपियों ने उसे ही धान चोरी करने की बात कहकर पीट दिया। देवघर, गिरिडीह सहित अन्य जिलों में ब्राह्मण समाज ने जीतन राम मांझी का पुतला फूंका। गिरिडीह टावर चौक पर मंगलवार को सर्व ब्राह्मण समाज ने जीतन राम मांझी का विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। इसके खिलाफ जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन में विकास कुमार तिवारी महाब्राह्मण संघ जिला कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। साथ ही अपभ्रंश शब्दों पर कड़ी निंदा की गई। साथ में मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी गई कि मांझी क्षमा मांगे, अन्यथा इसका विरोध जारी रहेगा। अगली खबर, थानेदार की पिटाई से युवक हुए घायल, घायलों से मिला प्रतिनिधि मंडल। लातेहार मनिका थाना क्षेत्र के बेचना टोला निवासी नरेश यादव व बबलू यादव को मनिका थाने में बुलाकर बेरहमी से पिटाई करने के मामले में तुल पकड़ लिया है। पीड़ितों के लिए राजनीतिक दल के लोग आगे आ गए हैं। मामले का पता चलने पर महागठबंधन का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मंगलवार को मिला। घायल नरेश यादव ने बताया कि मतनाग निवासी लक्ष्मण यादव और प्रमोद यादव को भगाने का आरोप लगाकर उसके साथ थानेदार ने पिटाई की है। मोबाइल भी थानेदार ने तोड़ दिया। वहीं लातेहार के बरवाडी में डीसी अब्बू इमरान ने मंगलवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय व सक्ताही डैम का निरीक्षण किया। कस्तूरबा गांधी स्कूल के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि छात्राओं को खेलने के लिए मैदान नहीं है। इस पर डीसी ने स्कूल की ही जमीन का मुआयना किया और खेल पदाधिकारी को इस जमीन का समतलीकरण करवाकर शीघ्र खेल मैदान बनवाने का निर्देश दिया। अगली खबर चाईबासा से है, जहां 5 बीडीओ के वेतन पर रोक। पश्चिमी सिंहभूम में जिला प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर काफी गंभीर है। लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों पर गाज गिरने लगी है। सोमवार को चाईबासा समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना सहित अन्य विभागों से संचालित कार्यों के निष्पादन की समीक्षा की। मैराथन बैठक के दौरान कर्तव्य में लापरवाही बरतने के मामले में उप विकास आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई की। पंचायत की योजनाओं की समीक्षा के दौरान बंदगांव, खूंटपानी, तांतनगर, टोंटो और सोनुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर उप विकास आयुक्त ने रोक लगा दिया। इधर गुमला में बिजली विभाग का कमाल, कनेक्शन बीपीएल का और बिल मिला एपीएल का। विरोध में ग्रामीणों ने पावर हाउस का किया घेराव।